और सेम अगर नहीं भी है, अगर 9 CGPA वाले पास थोड़ी कोडिंग स्किल कम भी है और 7 वाला 5 स्टार कोडर है तो भी कंपनी पहले। सबसे बड़ा ये डाउट लोगों को रहता है, मैंने देखा कि परसेंटेज और CGPA क्या सेम होते हैं। इसको आप ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके कॉलेज में कंपनी अच्छी नहीं आती है। कई लोगों के अंदर ये भी डाउट रहता है कि CGPA कितनी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या स्किल पर ज़्यादा फोकस करूं। तो आज की वीडियो में यही सारा कुछ डाउट मैं दूर कर दूंगा कि आपको मार्क्स पर ज़्यादा फोकस करना है या स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत ऐसा सवाल है जिसका हमारे प्रोफेसर्स भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उनसे भी क्वेश्चंस किया, तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, कुछ लोगों को CGPA और मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं। आज की वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है और किसके लिए नहीं, किसको ज़्यादा फोकस स्किल्स पर कर देना चाहिए या फिर किसको CGPA पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप सभी के सीनियर्स ने कहा होगा कि 75% अगर हैं तो सबसे अच्छे मार्क्स हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ये 75% मार्क्स इनफ हैं या फिर हमारे कम भी होंगे तो भी काम चल जाएगा? अभी नहीं बताऊंगा, आगे देखिए। अगर मैं बात करूं कॉलेज प्लेसमेंट की तो आपकी CGPA बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको भी सेम कोडिंग आती है, दूसरे को भी सेम कोडिंग आती है, पर एक की CGPA 9 है और एक की 7 है, तो कंपनी आएगी, अगर कोई बड़ी कंपनी आ रही है तो पहले फिल्टर ही लगा सकती है कि 8 से ऊपर वालों को हमारा टेस्ट देना होगा या फिर 8.5 वालों को देना होगा। और सबसे बड़ा ये डाउट लोगों को रहता है, मैंने देखा कि परसेंटेज और CGPA क्या सेम होते हैं? सेम नहीं होते हैं। अगर आपके 60% हैं तो 6.5 GPA होगी। तो इसको निकालने के लिए सीधा आपका है, आप परसेंटेज में डिवाइड बाई 9.5 कर दें तो आपकी CGPA निकल आएगी। तो CGPA मार्क्स से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आपकी CGPA होगी 63 पॉइंट या फिर 64। आप कैलकुलेट करके एग्जैक्ट देख लीजिएगा। तो ये डाउट जो मेजर सबके मन में रहता है, कई लोग CGPA को ही परसेंटेज मान लेते हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। जो मैं बात कर रहा था कॉलेज प्लेसमेंट की, तो अगर आपके कॉलेज में अच्छी कंपनियाँ आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन या ये कंपनियां या फिर कोई टॉप नॉच कंपनियां जो कि लगभग 15-20 LPA से ऊपर का पैकेज देती हैं, तो आपको CGPA पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर सेम स्किल दोनों के पास हैं, एक है 7.5 वाला, एक है 9 वाला, तो 9 वाले को कंपनी पहले लेगी। और सेम अगर नहीं भी है, अगर 9 CGPA वाले पास थोड़ी कोडिंग स्किल कम भी है और 7 वाला 5 स्टार कोडर है तो भी कंपनी पहले 9 वाले को लेगी। तो इसलिए अगर आपकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी भी है, कैंपस प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो अगर आपकी कोडिंग स्किल ज़्यादा अच्छी भी है तो ज़्यादा GPA वाले को कंपनी पहले प्रीफर करेगी। अगर मैं बात करूं आप ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके कॉलेज में कंपनी अच्छी नहीं आती है, अच्छी इन द सेंस मतलब 5 लाख के नीचे वाली आती है, तो कोई बात नहीं है। पर अगर आपके कॉलेज में अच्छी कंपनी नहीं आती है, 5 के नीचे वाली आती हैं, तो आपको सीधा सा है, आपको GPA से ज़्यादा स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। मैंने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स की देख ली, वो यही बता रहे हैं कि CGPA कंपनी फिल्टर लगा देती है, CGPA अच्छी होनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ क्लियर कि अगर आपके कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही है ज़्यादा अच्छी तो आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहिए। और तो जब आप ऑफ कैंपस अप्लाई करेंगे तो कंपनी ऐसा फिल्टर नहीं रखेगी कि 8 GPA वाले ही अप्लाई करें या फिर 8.5 वाले अप्लाई करें। हाँ, ये क्राइटेरिया होता है कि आपके बैकलॉग्स कहीं नहीं होने चाहिए। अगर आपके कोई बैकलॉग है तो अच्छी कंपनी प्रीफर नहीं करती है। तो बात करते हैं कि जब ऑफ कैंपस मेरे पास इतनी अच्छी सुविधा है तो हम लोग क्यों CGPA के पीछे भाग रहे हैं, क्यों हम लोग मार्क्स को अच्छे बना रहे हैं? तो देखिए, CGPA अच्छे होने के कुछ मेजर फायदे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी CV, जब आप अपनी CV पर लिखते हैं हमारी इतनी CGPA है, किसी की लिखी है 6.5 है, किसी की लिखी है 7 है और आपके यहीं पर लिखा है 9.5 है, 9 है, तो अलग एक अच्छा एज देती है। पर मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8.3, 8.4 पे टॉप हो जाता है, तो इसलिए 9 तक जाने का तो सेंस ही नहीं बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं करना है कि मैं 9.5 के क्रिएटर कोई बात कर रहा है तो आप कहेंगे 9.5 कैसे आएगी। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। किसी कॉलेज में तो आप देखेंगे कि 9.8 पे बन सकता है और किसी कॉलेज में हो सकता है टॉपर हो गया 8.3, 8.4 पे, जो कि मेरे कॉलेज में हो जाता है। तो आपको इन सबका ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी CGPA अच्छी नहीं है तो आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने आस पड़ोस देखेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा सफल लोग देख लीजिए, कोई 9.8 GPA, 9.5 GPA वाला नहीं दिखेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको स्किल पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कैंपस हमारे पास लाखों अपॉर्चुनिटी हैं, तो वहाँ से हम लोग को ग्रैब करनी चाहिए। तो बात कर रहे थे कि GPA के पीछे लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं और इसके क्या मेजर फायदे हैं। तो सबसे पहला तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप आउटसाइड इंडिया कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो
आपके मार्क्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बाहर आप कंट्री में जा रहे हैं तो 6.5 और 6 जीपीए इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो भी अगर आपको बाहर जाने का ऐसा कुछ प्लान है तो आपको जीपीए पर भी फोकस करना चाहिए, वो भी अच्छे से फोकस करना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, अगर आप निमसेट वगैरह का या फिर गेट वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं तो कई सारे मेरे भी टीचर्स मेरे को बता रहे थे कि अगर तुमको एमसीए एमटेक कुछ करना है तो फिर मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। पर आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे निमसेट का, गेट का, तो 65% पे सब खुल जाते हैं। अगर आपके 6.5 जीपीए भी है, 63% भी हैं, तो आप निमसेट भी एग्जाम दे सकते हैं जिससे आप एमसीए कर सकते हैं, और गेट भी एग्जाम दे सकते हैं जिससे आप एमटेक कर सकते हैं। तो मेरे प्रोफेसर भी मेरे को ये बात बता रहे थे कि मार्क्स अच्छे होने चाहिए। पर तो क्या वो गलत थे? अब ये सवाल बनता है। नहीं, वो गलत नहीं थे। अगर बाई चांस निमसेट एग्जाम ना निकला या फिर एमटेक वालों के लिए गेट एग्जाम ना निकला तो किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेने जाते हैं तो 65% 68% वालों की वैल्यू नहीं रह जाती है। तो आपको अच्छी जीपीए और मार्क्स स्कोर करना जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको आगे हायर एजुकेशन करना है तो भी आपको इस पर थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए। 70-75 से एबव लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक महीना लग के पढ़ जाते हैं तो आप 75 से 80% तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये करके देखी है मैंने। और अगर आप लास्ट में 1-1.5 महीना पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका 80% तो पक्का हो जाता है। पर अगर आपको 80 से एबव जाना है, 80% से एबव जाना है, तो थोड़ा सीरियस होके नोट्स वगैरह आपको खुद बनाने पड़ेंगे और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मैं अगर देता हूं तो स्किल कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए मैं वो प्रीफर नहीं करता। कुछ पर्सनल चॉइस पर भी मार्क्स डिपेंड करते हैं। किसी को अच्छी प्लेसमेंट कैंपस से ही लेनी है, उससे कॉलेज में अच्छी आती है तो सीधी बात है वो जीपीए अच्छी रखेगा। और किसी को पहले मालूम है मुझे आउटसाइड ही अप्लाई करना है तो स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देगा, तो उसके लिए परसेंटेज मैटर उतना नहीं करती है। या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी कोई मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हर किसी की चॉइस थोड़ी अलग अलग हो सकती है, तो अपने हिसाब से भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। मैं ये कैसे कह रहा था कि आप इतने दिन पढ़ लेंगे तो इतने मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। 10th और 12th से ज़्यादा मेरे मार्क्स ग्रेजुएशन में हैं। तो मुझे लगता है जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं 10th और 12th के, उससे सरल होता है मार्क्स स्कोर करना कॉलेज एग्जाम्स में, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो। अब बात कर लेते हैं वीडियो की समरी की कि मैंने आपको क्या क्या बताया। तो सबसे पहले मैंने आपको बेनिफिट बताया कि क्या क्या सीबीए के बेनिफिट हैं, जैसे कि सीबी हो गई, और हायर एजुकेशन में जाना है तो हो गया, और अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट में कंपनी आती है तो भी सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो बातें थी मेरे को लगा कि आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले इसलिए टेंशन में रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करी होगी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉलेज एग्जाम में लिखने में लोगों क्या क्या गलती कर देते हैं। एग्जाम अगर आपको बहुत अच्छा भी आता है तो कुछ लोग नहीं प्रेजेंटेशन कर पाते हैं अच्छी कॉपी। अगर बहुत अच्छा भी जिनको आता है वो भी कई बार अच्छी कॉपी नहीं लिख पाते हैं, तो वो कैसे लिखें ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।